तो आज डे थर्ड है और आज हम बात करेंगे साइंस एंड रियलिटी के अंदर एक सब्जेक्ट आता है इवोल्यूशन। पहले दिन हमने समझा सेल्फ अवेयरनेस क्या है, फिर पावर डायनामिक्स। लेकिन जब तक हम इवोल्यूशन नहीं समझेंगे कि विकास दरअसल है क्या, तब तक हमें कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा। तो जितने भी सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे वो सब इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। तो एक को समझना दूसरे को समझना है, और किसी को भी समझना सबको समझना है। तो सही मायने में इवोल्यूशन है क्या? ये सीमित नहीं है बायोलॉजिकल, मतलब केवल शरीर का बढ़ जाना, शरीर का विकसित हो जाना नहीं है। यहाँ पे बात है बहुत सारे चीजों की, जैसे एक्सपीरियंस का, सोच का, फिर आपकी चॉइसेस क्या है। ये तीन पैरामीटर तय करते हैं कि आप विकसित हो या नहीं। सबसे पहला आपकी सोच, समय के साथ सोच बदल रही है या नहीं, और वो होना चाहिए RRC, रियल, रेलेवेंट और कॉन्टेक्चुअल। वो रियल भी होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं आग ताप रहा हूं, या आग है जल रही है, आग रियल है, मैंने उसको छुआ, क्या किया? एक्सपीरियंस। ठीक है, अब एक्सपीरियंस जैसे किया तो उसने क्या किया? रिएक्ट किया। रिएक्ट किया कि भाई इसे नहीं छुओ वरना ये शरीर जल जाएगा। तो रेलेवेंट हुआ कि भाई मेरे लिए है। कॉन्टेक्चुअल कैसे हुआ? क्योंकि मानव समाज में तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर उसकी सोच नहीं बदल रही है, वो डर से सीख नहीं रहा है और अज्ञानता से ज्ञानता की ओर नहीं जा रहा है, समझ लो अभी भी वह विकसित नहीं है, अभी भी वो फंसा है। तो विकास दरअसल सोच का है, एक्सपीरियंस का है, प्रतिक्रिया में चुनाव है। जैसे आग लगी तो अब चुनाव कर लिया कि भाई अगली बार नहीं छूना है, समझ रहे? तो ऐसे तय करते हैं। अब क्यों समझना जरूरी है? अगर आप नहीं समझते हैं इवोल्यूशन को, तो आप एक ढांचे में फंस के रह जाएंगे। जैसे हमारी प्रवृत्ति है जंगल की, तो जंगल में ही फंस के रह जाएंगे। दूसरा है, आपके ऊपर शक्तियां जो है ना होंगी, पर उसका गलत इस्तेमाल करना सीखोगे। फिर जो परंपराएं हैं, पुरानी चीजें हैं, वो कट्टरता का जन्म देंगी। कट्टरता और अंधविश्वास, जो कि एक धर्म का रूप ले लेता है और फिर वो विनाशकारी हो जाता है पूरे समाज के लिए। इसलिए समझना जरूरी है। अब कौन किसके लिए होता है? ये सभी के लिए, ये छोटे से स्टार्ट होता है। एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक विचारधारा के लिए। विचारधारा धारा कोई भी हो सकती है। तो इन सब चीजों को समझना जरूरी है कि ये विकसित है या अभी भी कोई परंपरा को लेकर चल रही है। अब कब ये आता है, क्योंकि हमें ये भी तो जानना है ये कब कब स्टार्ट होगा। भाई कैसे पता करें? तो इसके लिए आप देखिए कि जब आप डिसीजन ले रहे हो और आप देखिए कि कोई पुरानी चीज तो नहीं आ रही, क्योंकि सोच का बदलना है सीधा सीधा। अब पुरानी चीज आ रही तो उसको आप देखिए कि आज वो रेलेवेंट है कि नहीं है। ठीक है, उससे बदलाव हो रहा है या नहीं। सीधा सीधा आपको जीवन को समझना है और उसको सरल करना है। दिस इज इवोल्यूशन, सिंपल। मतलब आप मीनिंग समझ गए, अवेयरनेस आई कि भाई सोच बदलना है, समय के साथ जीना है, और आप उसकी अप्रोच करने लगोगे, जिसकी प्रैक्टिसेस कुछ नहीं है, कुछ भी इतना कठिन नहीं है। बस आपको डेली ध्यान देना है, अपने आप को, खुद को ध्यान देना है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, अब आपके पुराने ख्यालात ऐसे हैं कि इस काम को ऐसे ही करना है। मान लीजिए जैसे एक मर्यादा वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि भाई लड़की को ये दुपट्टा पहनना चाहिए, ये सब कहाँ? डिपेंड करता है। छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, कहाँ? तो ऐसे सवाल उठाओ। तो ये प्रैक्टिस सबसे अच्छी है, सवाल उठाना। फिर आपको देखना पुरानी चीजों से मैच कर रहा है या नहीं, रेलेवेंट नहीं है, निकाल दो। जैसे बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं कि इस टाइम पे खाना नहीं खाना चाहिए, इस टाइम पे नहीं जाना चाहिए, झाड़ू को उल्टा नहीं रखना चाहिए, इस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, रात में पूजा नहीं करना चाहिए, रात में ये नहीं करना चाहिए। ये सब पुरानी मान्यताओं पे एक बार सवाल उठाओ। सवाल उठाकर वो देखो आज रेलेवेंट है कि नहीं। उसका विरोध नहीं करना, उसको समझना कि आज रेलेवेंट है या नहीं। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो ये दिखेगा कहाँ? आपके शिक्षा पे, आपके कानून पे, आपके समाज पे, आपके संबंध पे। यहां तक ये आपको कट्टर बना देगा, अंधविश्वासी बना देगा। एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। किसने बताया? नहीं चला आ रहा, ऐसे कैसे? आज का समय चेंज है, समय के साथ बदलना ही विकास है। जो समय के साथ नहीं बदल रहा, तीन पैरामीटर पे, वो रियल नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, कॉन्टेक्चुअल नहीं है, इसका मतलब वो अभी विकसित नहीं है, वो अभी उस इवोल्यूशन के प्रोसेस पे है। क्योंकि सबसे सरल अर्थों में समझेंगे, इवोल्यूशन एक यात्रा है। एक यात्रा है जो समय के साथ आपको ये सिखाती है कि कैसे बदलना है। कोई एक दिन की चीज नहीं है, एक यात्रा है, धीरे धीरे धीरे। और हमेशा आदमी इवॉल्व होते रहता है। इवोल्यूशन के चक्र चलता रहेगा। आज की सोच जो है वो हो सकता है कल की पुरानी सोच हो जाए, तो हमें उस समय के हिसाब से, लेकिन डायरेक्ट सोच पे अटैक नहीं करना है। उसको देखना है RRC है कि नहीं, रियल है, रेलेवेंट है, कॉन्टेक्चुअल है कि नहीं। कोई भी मान्यता, कोई भी विचार, कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी अज्ञान, कोई भी ज्ञान, कोई भी जानकारी इसी पैरामीटर पे जज होती है। इवोल्यूशन का सबसे सिंपल मेथड होता है RRC, रियल, रेलेवेंट, कॉन्टेक्चुअल।
अगर ये तीनों में वो जस्टिफाई नहीं करता, फिट नहीं होती, इसका मतलब आप अभी विकसित समाज की ओर नहीं बढ़ रहे हो। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से विचार, ये इन चारों जगह पे काम करता है, क्योंकि पूरा जो सोसाइटी है, साइंस है, रियलिटी है, वो यही है। व्यक्ति है या तो इंडिविजुअल होगा, या तो फैमिली होगी, या तो सोसाइटी होगी, या तो कोई थॉट होगा जिसे हम कल्चर बोलते हैं, धर्म जिसको आप बोलते हैं। तो ये है ओवरऑल इवोल्यूशन, और ये आता है साइंस और रियलिटी के अंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार हम 14 आयामों पे बात करेंगे। ये तीसरा आयाम था, कल बात करेंगे चौथे आयाम पे।